सीरिया स्पेशल रिपोर्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको अपडेट दिया कि सीरिया में क्या क्या हुआ और उसके जड़ों को समझाया। आगे आते हैं। अब सीरिया की जो लोग कह रहे हैं कि ईरान ने कब्जा कर रखा है सीरिया पर और सीरिया के लोग खुश हैं कि सीरिया से ईरान निकल रहा है। मतलब सीरिया के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ईरान की अमेरिका की मिलिट्री वहाँ मौजूद है, वो अमेरिका की मिलिट्री से खुश हैं, रशिया की मिलिट्री से खुश हैं, तुर्की की फ़ौज वहाँ मौजूद है, वो खुश है। मतलब तमाम नॉन मुस्लिम मिलिट्री वहाँ मौजूद है, उससे सीरिया के लोग खुश हैं। लेकिन जो मुस्लिम देश की सेना, ईरान की सेना अगर सीरिया में है तो सीरिया के बेवकूफ़ लोग हैं वो सिर्फ ईरान से नफरत कर रहे हैं कि ईरान की सेना यहाँ से हट जाए। अब यार भाई, अगर शिया होने की वजह से उनसे नफरत दिखानी है और आपको स्लीपर सेल की तरह प्रोपेगेंडा शिया हजरात के खिलाफ फैलाकर कौम को दो टुकड़ों में बांटना है तो कोई लॉजिक लेके आओ यार बात में। बड़े बड़े हम सुन्नियों में बड़े बड़े आलिम दीन हैं टॉप लेवल के, वो कह रहे हैं कि भाई एक हो जाओ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा हमें। हम तो नहीं समझेंगे जी, हम तो गैर इस्लामी लोगों का, अंधभक्तों का, बीजेपी का, इजराइल का, इन सबका जो मकसद हम पूरा करेंगे, हमने ये ठाना हुआ है। अब ये बताइए, सीरिया में सवाल है, सीरिया में बुरी तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं और आतंकवादियों ने पूरी तरह से सीरिया के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आधा सीरिया जा चुका है। एक मुसलमान देश को बताओ, तुम्हारा वो सऊदी अरब, ये जॉर्डन, ये इजिप्ट, कोई एक मुस्लिम देश बताओ जो कह रहा हो कि हम सीरिया के साथ खड़े हैं फिजिकली। मुंह से तो लपर लपर कोई बोल देता है। एर्दोगान बोल रहा था हम फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल कुत्ता है, इजराइल नरसंहार कर रहा है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है। बाद में क्या निकला? पालतू कुत्ता निकला एर्दोगान। किसका? इजराइल का। देखिए इसमें तो एकदम वो मत हो जाइएगा, ऑफेंड हो गया। जब खबरें आपके दिल में बैठेंगी ना, जब आप सामने वाले की असलियत देखेंगे तो मुंह से गाली ही निकलेगी, फूल नहीं झड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, कोई भी मुस्लिम ये देश ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी फौज सीरिया भेजेंगे। कोई एलाई सीरिया का ये नहीं कह रहा है कि हम, यानी इराक भी मना कर रहा है कि भाई हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। वाहिद ईरान कह रहा है कि हम अपनी फौज भेजेंगे अगर सीरिया हमसे कहे, मदद मांगे तो है। अब डर भी दुश्मन को किसका है? ईरान का। कैसे? लीजिए सबूत। अब मुसलमानों को ही सबूत देना पड़ रहा है भाई, ये कितना कलयुग है भाई, सोचो। ये है सबूत। इजराइल का अखबार जेरूसलम पोस्ट, खबर आ चुकी है इस अखबार पर कि इजराइल ने ईरान को धमकी दी है कि अगर आपने सीरिया मदद भेजी, सीरिया को आपने हथियार दिए या सीरिया में अपनी फौज उतारी तो फिर बहुत ज्यादा बवाल होगा और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा और आपको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब क्या है कि जो ये कह रहे हैं कि ये शिया मुल्क को पीछे खदेड़ने के लिए वो ईरान ने जो सीरिया पर कब्जा किया है उसको दूर करने के लिए ये किया। अच्छा बाबू, डीएनए चेक कराओ, अम्मा के तुम्हारे हैं नहीं हालात सही, अम्मी ने तुम्हारी कोई गुनाह जरूर किया था। गजब बेइज्जती है। अब एक और रिपोर्ट देख लीजिए, यह है i24 न्यूज। ठीक है, इजराइल का ही अखबार है, इजराइल का ही न्यूज चैनल है। इस पर एक वीडियो रेबल ने डाला है जो इजराइल की तरफ से, इजराइल की हिदायत पर, ये वही आतंकवादी है जिन्हें कुछ बेशरम लोग इन्हें रेबल्स कह रहे हैं। ये वीडियो आप जाकर इनकी वेबसाइट पर प्ले कर लीजिएगा, मैं यहां नहीं प्ले करूंगा। ये बस सोर्स लगा रहा हूं कि इजराइल के अखबार ने एक रेबल्स का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ये रेबल्स तथाकथित आतंकी जो है ये कह रहा है कि हम और इजराइल दोनों एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं। यानी इजराइल तो कह ही चुका है कि हम इनका साथ दे रहे हैं, इन आतंकवादियों ने भी एक्सेप्ट किया है कि हमारा, यानी इजराइल का और हमारा दुश्मन एक है। तो मुसलमानों अपने आप को चेक कर लो, आप किधर खड़े हो। अब वो जो स्लीपर सेल हमारे कमेंट सेक्शन में हग रहे हैं कि
ईरान को मार देना चाहिए, पीछे शिया को खदेड़ना चाहिए, करबला तोड़ देनी चाहिए। देखिए, ये तो पता चल गया है उनके इन कमेंट से कि उनकी अम्मा ने बड़ी खयानतें की हैं। मोहल्ले वालों की मेहनत से वो पैदा हुआ बच्चा कमेंट में ईरान की बात नहीं है, ईरान को 10 गाली बको, लेकिन सीरिया जो इस वक्त एक ऐतिहासिक डिजास्टर से गुजर रहा है, यानी एक देश की पूरी सत्ता पलटने की बात हो रही है, और सिर्फ सीरिया के खिलाफ इसलिए जहर उगल रहे हैं ये लोग जो स्लीपर सेल हैं, क्योंकि ईरान सीरिया को सपोर्ट करता है, बस, और कोई वजह नहीं है। बाकी आप जानते ही हैं, हम लोगों को शिया लोगों से इतनी नफरत है कि हम तो पाकिस्तान में काटे पड़े हैं उन्हें, शिया जेनोसाइड लिखी है पाकिस्तान। तो भाई ये इंटरनेशनल लेवल का जो खेल चल रहा है, ये इस्लाम के दुश्मन का, अमेरिका इजराइल का खेल है, ये आप समझ ही नहीं सकते। इसे समझने के लिए आपको खबरों की तह में जाना पड़ेगा, सब चीज़ें लिंक करनी पड़ेंगी। अब आप समझिए, जो शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि हम तो सीरिया के साथ हैं, ईरान की फ़ौज वहाँ से निकलनी चाहिए। अच्छा, अगर आप सीरिया के साथ हैं, इजराइल सीरिया, अमेरिका सीरिया का भला चाहता है, तो मुझे ये बताओ इजराइल सीरिया की ऑफिशियल मिलिट्री पर हमला क्यों कर रहा है? यह है, देखिए अपडेट, इजराइल ने सीरिया की ऑफिशियल फौज पर हमला किया है और उनके तबाह कर दिए हैं हथियार, यानी उनको डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है इजराइल, उनको निहत्ता करने की कोशिश कर रहा है। और ये बेवकूफ कुछ मुसलमान समझ नहीं रहे हैं कि इजराइल का अपना मकसद है द ग्रेटर इजराइल, नहीं आएगा समझ में। वहीं रशिया का क्या मकसद भाई? रशिया क्यों करेगा सीरिया का सपोर्ट? अरे भाई, ऑफिशियल गवर्नमेंट है, मोदी के खिलाफ कोई बोल कर दिखाए, जबान खींच ली जाती है बाहर। हमें पता है भाई, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई विपक्ष का नेता भी खुला नहीं बोल पा रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पर तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, UNHRC और पता नहीं कौन कौन सी, ये मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी बड़ी रिपोर्ट पेश कर रही हैं, लेकिन कोई इनका साथ दे रहा है? नहीं। जो मोदी सरकार करना कर रही है ना, तो मुझे ये बताओ, रशिया खुला खुला क्यों सपोर्ट कर रहा है सीरिया को? उसका कोई मतलब, उसका मतलब बनता ही नहीं है, लेकिन जेन्युइन बात बोल रहा है। रशिया ने रिपोर्ट के बाद बयान दिया है कि इन आतंकवादियों को जो सीरिया में घुसे हैं, बाहर से मदद मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सीरिया की गवर्नमेंट के साथ हैं। अब ये तस्वीर देख लीजिए, जमीन पर मौजूद आतंकवादी सीरिया की फौज पर हमला कर रहे हैं और सीरिया के फौजी भाग रहे हैं मजबूरी में, और आसमान से इजराइल बमबारी कर रहा है। उधर इसका पूरा सिनेरियो तैयार करने के बाद ये सारा खेल अमेरिका इजराइल का है। इधर काटा पीटी चल रही है, उधर अमेरिका कह रहा है सीरिया से ये सब रोक देंगे हम और रुकवा देंगे, डील कर लो, ईरान से दोस्ती तोड़ लो। इन आतंकवादियों के पास इतने एडवांस हथियार है कि ये देख लीजिए, सीरिया की फौज उनके सामने टिक नहीं पा रही है। ये सीरिया के फौजी भागते हुए कैप्चर हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई इलाकों पर सीरिया के कब्जा आतंकवादी कर चुके हैं। अब ये दिल दुखाने वाली तस्वीर देखिए, हजारों की तादाद में सीरिया के फौजी सरेंडर कर रहे हैं। हमा के इलाके में कब्जा करने के बाद आतंकवादी के जनरल कमांडर ने वीडियो जारी किया और कहा कि 40 साल से जिस जगह बशर अल असद का कब्जा था, हमने वहां पर अपनी जीत दर्ज करा ली है, वहां कब्जा कर लिया है। याद रखिएगा, अगर आप किसी देश में कब्जे को सपोर्ट कर रहे हैं तो तानाशाही तो शायद आपके भी मुल्क में हो रही हो। म्यांमार का तो पता ही है। तो किस तरह से अगर आप उसको और वहां की सत्ता पलटने को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कल यहां हमारे मुल्क में ऐसा वैसा हो, तो आपका स्टैंड क्या होगा आड़ भक्तों? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबश्शिरुकुम इख्वानी अन इख्वानकुम मुजाहिदून अथ-थुवार क़द बदअू बिद्दुखूल इला मदीनत हमा लितطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما। أسأل الله عز وجل أن يكون فتحا لا ثأر فيه بل فتحا كله رحمة ومودة والحمد لله رب العالمين। क्योंकि एडवांस इनके पास हथियार हैं, तो इनके सामने ये सीरिया की कमजोर फौज कैसे टिकेगी? बशर अल असद की फौज के टॉप लेवल के कमांडर, जनरल लेवल के कमांडर मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। साथ ही जगह जगह जहां ये कब्जा कर रहे हैं, वहां मौजूद लोकल जेल को तोड़कर
अपने समर्थकों को आजाद करवा रहे हैं। हामा पर कब्जा कर लिया है और अब ये लोग हामा से आगे बढ़ते हुए सीरिया के एक और पुराने शहर होम्स की तरफ बढ़ रहे हैं कब्जा करने के लिए। देखिए, जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि तुर्की का इसमें हाथ नहीं है, तो तुर्की का हाथ नहीं, मुंह, गर्दन, पांव, पिछवाड़ा सब कुछ है। ये देखो, इन आतंकवादियों ने सीरिया के कई बड़े इलाकों में, हामा से लेकर बड़े बड़े इलाकों में तुर्की का झंडा लहरा दिया है। हाल ये है कि तुर्की की महिला पत्रकार भी उन आतंकवादियों के साथ एज अ पत्रकार उनको कवर कर रही है, जैसे इजराइल करता है। ये क्रोनोलॉजी समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1.5-2 साल से आप इजराइल का हर कांड देख रहे हैं। उधर इन आतंकवादियों ने हामा के गवर्नर के घर पर, उनके बंगले पर कब्जा कर लिया है। अल्लाहु अकबर मुहाफ़ज़त हमा التي حررها إخواننا المجاهدين في إدارة العمليات العسكرية هم إخواننا المجاهدين داخل مبنى المحافظة في محافظة حما. الله أكبر. الحمد لله الذي من علينا هذا الفتح. الله أكبر. قادمون يا دمشق، قادمون بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى من قصر محافظة حما، والله الحمد والمنة. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. إذن ننقل لكم حدث الإعلام إلى داخل مبنى المحافظة في محافظة حما. फिलिस्तीन में कब्जा किया, लोगों को मारा, नरसंहार किया, और अमेरिका ने कहा कि इसका जिम्मेदार ईरान है। यमन पर हमला किया, यमन पे बवाल काटा, यमन पे बमबारी करी, लोगों को मारा, अमेरिका ने कहा इसका जिम्मेदार ईरान है। अब इसके बाद लेबनान पर बमबारी की, लेबनान को बर्बाद किया, और फिर कहा अमेरिका ने कि इसका जिम्मेदार ईरान है। अब सीरिया के अंदर कब्जे पे कब्जा हो रहा है, सीरिया बेहाल हो चुका है, और अब अमेरिका ने कहा फिर से कि इसका जिम्मेदार ईरान है। सोते ये बच्चे हैं तो कहते हैं ईरान, सुबह उठते हैं तो कहते हैं ईरान, हगते हैं तो कहते हैं ईरान, मूतते हुए कहते हैं ईरान, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, डर है इनको सिर्फ एक का, नाम है जिसका ईरान। ईरान का समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, वरना मेरे पल्ले से है क्या भाई कुछ। ईरान को तुम भाई मिसाइल मार दो, तुम्हें इतनी नफरत है तो। किसी के बाप के अंदर इतनी औकात नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जिस तरह की बातें ईरान बोल देता है, तुम बोल के भी दिखाओ। बोल तो तुर्की बहुत रहा था इजराइल के खिलाफ, एक मिसाइल भी सस्ती मार के दिखाई। कुर्दोगलू, यही अगर आपने अर्तुगरुल गाजी देखा है तो वो कुर्दोगलू का कैरेक्टर है, वो आज के बहुत सारे मुसलमानों का कैरेक्टर है। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, ग्रेटर इजराइल के ही सबका अपना अपना। अमेरिका का मकसद ये है कि भाई सीरिया की ज़मीन में जो तेल और ईंधन है वो हमारे हाथ में आ जाए। इजराइल का अपना मकसद है, ग्रेटर इजराइल में पूरा सीरिया आता है तो हम सीरिया पर कब्जा करेंगे। लेबनान पर आधा कर लिया, गाज़ा पूरा खा गए, आधे से ज़्यादा फ़िलिस्तीन खा गए। इजराइल का अपना मकसद, अमेरिका का अपना मकसद, तुर्की का अपना मकसद, अपने अपने लिए लड़ रहे हैं बस, क्योंकि सबने दुश्मन एक चुन लिया है और सब मिलकर पहले उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत आसान है समझने में, लेकिन पता नहीं भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या हो गया है। अब आप देखिए कि इजराइल को पता है कि ये खेल गंदा खेल दिया उसने। खबर यह है कि इजराइल अपने सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर रेड अलर्ट पर है पूरे हथियारों के साथ। मेरे दोस्तों, सीरिया में अमेरिका और इन आतंकियों का कब्जा हो चुका है लगभग। ये सीरिया का मैप है।
जो लाइट ग्रीन है यहां पर अमेरिका का पूरी तरह से कंट्रोल है सीरिया में। अब ऊपर आप डार्क ग्रीन जो एरिया देख रहे हैं, 2 जगह डार्क ग्रीन एरिया आपको नजर आएगा। ऊपर की तरफ देखिए, इन जगह पर आतंकवादियों ने, रेबल्स ने कब्जा कर लिया है। और ये जो लाल लाल एरिया, डार्क और ये लाइट रेड एरिया आप देख रहे हैं, ये अभी फिलहाल बशर अल असद के ही कंट्रोल में है। अबू मोहम्मद अल जोलानी, कई सारे आतंकवादी संगठन मिलकर सीरिया पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में एक ग्रुप का लीडर अबू मोहम्मद अल जोलानी जनता के सामने आया है। याद रखिएगा, ये वो जनता सीरिया की नहीं है, ये उसी के लड़ाके हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ना करे किसी देश पर किसी और आतंकी का कब्जा हो तो उस देश की सरकार के विपक्ष वाली पार्टी उन आतंकियों का ही साथ देती है। ये इतिहास गवाह है। तो कुछ सीरिया के लोगों को देख लें, अगर कोई लोग अरे ये देखो रेबल्स के साथ हैं, तो 4 अगर सीरिया के विपक्ष के लोग इन आतंकियों के साथ खड़े हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सीरिया इन आतंकियों के साथ है। वो मोहम्मद जेलानी जो है आतंकवादी संगठन का हेड सामने आया है पहली बार। देखिए, हाल देखिए सीरिया का बहुत बुरा है। सीरिया की फौज बिल्कुल खोखली है और सीरिया के फौजी अपने अपने बेसिस को छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए 5/12/2024 أمن الدولة اللي كانت برستان كان أعطيك شوي بس أمن العسكري كمان كان अब सीरिया की फौज इतनी ट्रेन तो है नहीं। अब सीरिया की फौज हेलीकॉप्टर से रेबल्स के इलाके पर बमबारी कर रही थी, गोलीबारी कर रही थी। उन आतंकियों ने सीरिया के उस अटैक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। वहीं सीरिया का सबसे पुराना इस्लाम के पन्नों पर, ऐतिहासिक पन्नों पर सबसे पुराने शहरों में हलब, जिसे अंग्रेजी में एलेप्पो कहा जाता है, वहां पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। और उस हलब के इलाके का हाल यह है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुका है, इंटरनेट, मोबाइल फोन सब बंद। अब सीरिया के वो लोग जो बशर अल असद के खिलाफ हैं, अपने ऊपर रख के देखिए, भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो मोदी के खिलाफ हैं, जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। कनेक्ट कर लीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। अब सीरिया के हलब के इलाके में जो लोग बशर अल असद के खिलाफ हैं, वो सीरिया के लोग इन आतंकियों का वेलकम भी कर रहे हैं। दोनों तरफ की चीजें दिखाऊंगा, एक तरफा कुछ नहीं रहेगा। देखिए, الفجار في إجرامه ورموك بالموت السؤال وبالبلاء محمد يا أرض الأسود تزيني المجد أنت وفيك قد غرس الإمام من أغلق الفجار في إجرامه ورموك بالموت السؤال وبالبلاء। सीरिया और रशिया की फौज ने मिलकर जो पिछले 1 हफ्ते से इन आतंकवादियों को रोकने के लिए इन पर बमबारी की है, क्या आप सोच सकते हैं 2000 आतंकवादी मारे गए हैं। 2000। सीरिया के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस मुद्दे पर ईरान के जनरल और रशिया के जनरल ने बात की है। हमा के इलाके में सीरिया में आतंकियों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन मेरे पीछे इस तस्वीर को देखिए, सीरिया की फौज हमा के इलाके पर आतंकियों के ठिकाने पर हमले कर रही है। ये ताज़ा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लेकिन मजबूरी है कि इसको मैं आपको फुल स्क्रीन पर और अलग से नहीं दिखा सकता हूं।
यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन को पूरा फॉलो करना पड़ता है, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। हामा में कब्जा हो चुका है और अगला कब्जा करने के लिए आतंकवादी होम्स के इलाके में घुस रहे हैं। अब इस हामा के लोग, सीरिया के लोग और होम्स के लोग जो सीरियन लोग हैं, वो बेचारे अपने घरों को छोड़कर दमिश्क की तरफ, बिल्कुल सेंट्रल सीरिया की तरफ जा रहे हैं, अपने इलाके को छोड़कर। बिल्कुल गाजा और फिलिस्तीन के स्टाइल में हो रहा है सब कुछ। देखिए, هاي مقابل كلية الطب. هاي مشفى الجامعة، مشفى جامعة الباس. वहीं सीरिया की आर्मी पीछे कई जगह से हटी है, लेकिन जहां पर मौजूद है, ये तस्वीर देख लीजिए, आतंकवादियों पर लगातार बमबारी कर रही है और हमले कर रही है। अब भारी हथियारों के साथ और मिसाइल सिस्टम के साथ, मेरे साथ ये तस्वीर देखिए, इजराइल की सेना होम्स के इलाके की तरफ आगे बढ़ रही है। गाड़ियां हैं, टैंकर हैं, आर्म व्हीकल्स हैं, बड़े हथियार हैं। रशिया भी सीरिया का साथ देते हुए, क्योंकि अब होम्स के इलाके पर कब्जा आतंकियों का हो चुका है, तो उस होम्स के इलाके पर रशिया बमबारी कर रहा है। देखिए, सीरिया की मिलिट्री जबरदस्त हमले कर रही है, ऐसा नहीं है कि हार मान ली उसने। सीरिया की मिलिट्री ने जो ऑपरेशन किया है, उसमें एक अमेरिकी फौजी बुरी तरह से घायल हुआ है, उसके दिमाग के अंदर चोट आई है और उसे अमेरिका वापस ले जाया गया है इलाज के लिए। सीरिया के इस ऑफिशियल अपडेट पर, इस दूसरी रिपोर्ट पर, आज की, इससे पहले भी पार्ट 1 अपडेट दे चुका हूं, जाइए देखिए। इसमें आज मैंने बेसिक चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हैं, लिहाजा कोशिश रहेगी कि आपको एक्चुअल और फैक्ट इसी तरह से बताता रहूं, सबूत के साथ। वहीं मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आज ये माहौल है, आज ये दौर आ चुका है, क़यामत करीब है, हालात देख लीजिए, क़यामत की निशानी नज़र आ रही हैं। यही कहूँगा, तमाम ईमान वालों से रिक्वेस्ट करूँगा, इंसानियत के नाते मुसलमानों, सबसे पहले इंसानियत दिखाओ, और जो कलमा पढ़ने वाला है उसे काफिर का ठप्पा लगाकर उस पर गाली गलौज करना बंद करो। आपस में नफरत, अगर हमें आपस में कोई मसला है, हमारा शिया, सुन्नी, देवबंदी, मलिक, राफजी, जितने भी हैं, इन आपस वाले मामले में हम बाद में देख लेंगे, अभी हम एक हो जाएं, वो हमारे लिए बेहतर है। इस चीज़ को शायद आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन ये मेरा ईमान था, ये अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, ये ज़बान जो बोल रही है अल्लाह के हुक्म से ही बोल रही होगी, क्योंकि अगर अल्लाह की इजाज़त ना होती तो शायद मैं आपके सामने यहाँ खड़ा भी ना होता। उम्मीद करूँगा कि दिल साफ रखेंगे और अपने तमाम घरेलू मसले को बाद में देखेंगे। अभी हम सबको इस दिमाग से सोचना होगा कि हम सब मुसलमान हैं। जय हिंद।